ऐसा नहीं है कि बुद्ध के जेतवन चले जाने के बाद देवदत्त सुधर गया हो या कि उसने जेतवन में शांति नष्ट करने का प्रयास न किया हो। कौशल नरेश ने पता नहीं देवदत्त के प्रवेश निषेध की घोषणा की थी या नहीं, परंतु देवदत्त स्वयं शत्रु की तरह लड़ने नहीं आया, अपने अनुयायियों की मार्फत हस्तक्षेप की कोशिश करता रहा। कोकालिक उसका सेनापति सरीखा ही एक मित्र था जो जेतवन में आया और इसकी जानकारी मिलती है व्यग्र जातक, जो कि 272 नंबर की कहानी है। लिखा है कि शास्ता को प्रणाम करने के तुरंत बाद वह सारिपुत्र और मौदगल्यायन से मिला। आपको मालूम है ये बुद्ध के 2 अग्र श्रावक थे और जिनकी निंदा वह हमेशा वेणुवन में किया करता था, परंतु यहाँ आकर उन दोनों प्रधान शिष्यों को, जो कि दोनों मगध राष्ट्र से संबंध रखते थे, वहीं के वो जन्म और उनका पालन पोषण वहीं हुआ था, तो उनसे मिला और कहा कि तुम्हें राष्ट्र बुला रहा है। उनमें राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम की बातें की कि तुम शास्ता बुद्ध वो शाक्यवंशी हैं, कपिल वस्तु से हैं, एक अलग जाति के हैं और तुम कौशल राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, तुम्हारा कुछ दायित्व अपने राष्ट्र के प्रति भी बनता है या नहीं। ये घोर लज्जा की बात है कि तुम अपने जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं कर रहे। और इस तरह कोकालिक ने जाति और राष्ट्र के नाम से फूट डालने की राजनीति की। ये दोनों प्रधान शिष्यों को बात जमी नहीं। कोकालिक ने फतवा भी दिया कि तुम्हें जन्मभूमि पुकार रही है, उसका ऋण है तुम पर, और कई तरह की भावनाओं को उभारने की कोशिश की, हुंकारे दिए, परंतु सोना सोना होता है, चाहे दुबई से लाओ चाहे कुलार गोल्ड माइन से बनाओ, शुद्धता ही उसे मूल्यवान बनाती है। तो दोनों शिष्यों को देवदत्त की असलियत पता थी और वे कोकालिक के भड़काऊ विचारों में नहीं फंसे। राष्ट्रभक्ति के नाम पर अन्याय करना उन्हें स्वीकार नहीं था। मानवता, नैतिकता, अहिंसा, सच्चाई, ये भावनाएं बदले की भावना से कहीं ऊपर थी। नेता मूर्खों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं और अधिकांश जनता जज्बाती हो जाती है जाति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर इससे समाज टूटता है, समाज का कोई फायदा नहीं होता। तो दोनों ने कोकालिक को खरी खोटी सुनाई और वो जेतवन में टिक नहीं पाया। धर्म सभा में चर्चा का यही विषय तो नहीं था कि धर्म बड़ा है कि राष्ट्र, कर्तव्य बड़ा है कि राष्ट्र, लेकिन भिक्षुओं में इस बात की चर्चा थी कि कोकालिक ने संघ में फूट डालने का प्रयास किया है, परंतु बुद्ध शासन में किसी की निंदा करना ये गलत है। बुद्ध इसे शास्ता के रूप में कोई प्रश्रय नहीं देते थे। इसलिए जब बुद्ध ने पूछा कि क्या बातचीत चल रही है, तो भिक्षुओं ने इस बात को बताया कि कोकालिक यहाँ आया था और उसे मौदगल्यायन और सारिपुत्र के बिना भी अच्छा नहीं लगता और वो उनके साथ भी नहीं रह सकता। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ऐसा हुआ था। अब पहले कब हुआ था ये एक अतीत कथा के रूप में मिलता है और अतीत कथा के जो प्रारंभिक वाक्य हैं वो वही हैं। ब्रह्मदत्त का राज्य है और बोधिसत्व उसमें एक अरण्य में वृक्ष देवता के रूप में पैदा होते हैं और उस अरण्य में एक शेर और एक बाघ दोनों रहते थे और वो शिकार करके जिस खंड में जाके खाते थे उसमें वहां उसके अवशिष्ट रह जाते थे, उसकी दुर्गंध फैल जाती थी। तो एक और वृक्ष देवता थे, उन्होंने बोधिसत्व से कहा कि देखो ये शेर और बाघ की वजह से यहाँ बड़ी गंदगी रहती है, बहुत दुर्गंध रहती है, क्यों ना इनको मैं भगा दूं। तो बोधिसत्व ने कहा कि यहाँ मनुष्य लोग जो हैं वो पेड़ काट के सफाई करते हैं और खेती के लायक बनाते हैं और वो इस तरफ नहीं आते क्योंकि यहाँ शेर और बाघ हैं। यह कल्याण की बात नहीं होगी तुम्हारे लिए अगर ये शेर और बाघ यहाँ से चले जाते हैं। इसके लिए बोधिसत्व ने 2 गाथाएं कही और वो दोनों गाथाएं पाली में हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। येन मित्तेन संसग्गा योगक्षेमो
विहीयति पुब्बे वज्झाभवम तस् रख अखीव पंडितो, यानी जिस मित्र के संसर्ग से कल्याण का नाश होता है उसके द्वारा अभिभूत अपने यश आदि की आंख के समान रक्षा करे। और दूसरी गाथा है, येन मित्तेन संसग्गा योगक्षेमो पवड्ढति करे यत् समन्वुत्तिम सब किच्चेषु पंडितोति, यानी जिस मित्र के संसर्ग से कल्याण की वृद्धि होती है सब कार्यों में पंडित जन उसके साथ स्वयं का सा आचरण करे। अब ये बातें जो मूर्ख वृक्ष देवता था वो समझा नहीं, उसने दोनों को भैरव रूप दिखाकर भगा दिया। इधर जब मनुष्यों को पता लगा कि यहाँ अब शेर और बाघ का खतरा नहीं है तो उन्होंने पेड़ काटने और जमीन को खेती के लायक बनाना शुरू किया। अब ये मूर्ख वृक्ष देवता घबराया और बोधिसत्व के पास गया तो बोधिसत्व ने बताया कि अमुक वनखंड में वो दोनों रहते हैं, लिवा लाओ। अब वो वृक्ष देवता वहां दोनों के पास जाते हैं और वो कहते कि व्याघ्रो तुम लोग लौट चलो। ये भी एक पाली की गाथा है। गाथा इस प्रकार है, एथ व्यघ्घा निवत्तव्यो पच्चपेथ महावनम मां वनम छिंदी निड्यघम व्यघ्घा माहेशु निब्बना। इसका मतलब ये हुआ कि आओ व्याघ्रो लौट चलो, विहार महावन चलो, फिर वापस, जिससे व्याघ्र रहित वन को मनुष्य काट नहीं सके और व्याघ्र भी बिना वन के न रहें। अर्थात तुम लोग वन से बाहर रह रहे हो तो वहां वन में चलो। परंतु दोनों ने अस्वीकार कर दिया कि तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। अब जल्दी मनुष्यों ने उस वनखंड को काटकर और कृषि के लायक जमीन बना ली। तो शास्त्रा ने धर्म देशना का यहाँ कहानी का अंत हो जाता है और शास्त्र धर्म देशना करते हैं और फिर जातक का सामंजस्य उपस्थित करते हैं कि उस समय का जो मूर्ख देवता था ये कोकालिक था, सिंह सारी पुत्र था और व्याघ्र जो है मोदगल्याण था और पंडित देवता तो मैं ही था, बोधिसत्व। अब कोई ये सवाल करे कि वृक्ष देवता मूर्ख होता है, कोई वृक्ष देवता पंडित होता है, ये किस तरह की बात है? तो ये प्रतीक है कहानी में। शास्त्र सीधे सीधे कोकालिक की निंदा नहीं करते, कहानी गढ़ी गई है उसे साफ कर देते हैं कि कोकालिक मूर्ख है। अब शेर और बाघ की उपमाएं देकर उन्होंने अग्र श्रावकों की निंदा नहीं की है कि वो मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है। वो शेर और बाघ व्याघ्र की जो मनुष्यों में इज्जत है, लोग जंगल काटते डरते हैं। तो राजगिरी हो या श्रावस्ती हो या और भी कोई भी शहर की बात हो, जब उसका विस्तार होता है, आबादी बढ़ती है, तो यही होता है, जो वृक्ष हैं वो काट दिए जाते हैं, सड़कें चौड़ी की जाती हैं और जो वहाँ काम धंधे शुरू होते हैं, इमारतें बनती हैं। अब जहाँ भिक्षु रहते हैं वो विहार होते हैं साधारणतः, वहाँ भी वनखंड होते हैं। यही वहाँ राजगृह में हो रहा होगा कि देवदत्त कोकालिक ने जहाँ संघ बनाया होगा वहाँ उनकी उतनी इज्जत तो होगी नहीं, लोग देख रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों दुष्चरित्र थे तो लोगों की श्रद्धा के पात्र नहीं थे, जिस तरह सारीपुत्र और मोदगल्याण थे। तो उनका दबदबा था, रुतबा था और लोग वनों की सफाई करते हुए डरते थे कि ये तो विहार है यहाँ पर। और सारीपुत्र और मोदगल्याण जो है उनके रहते वो वनखंड बचा हुआ था। तो बुद्ध ने इन सारे प्रतीकों के माध्यम से ये बात बिल्कुल समझा दी कि कोकालिक हो या देवदत्त हो, जब तक किसी में गुण नहीं है, जब तक वो कल्याण की भावना उसमें नहीं है, तब तक उसकी किसी बात का भी असर जनता पर नहीं होता है और उसका संसर्ग भी खतरनाक होता है। चाहे वो कितनी भी राष्ट्रभक्ति की बातें करे, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है तो वो व्यर्थ होती हैं। इस तरह की बातें
कोकालिक डाल गया था। हो सकता है उनमें से बहुतों के मन में हो कि हाँ, जन्मभूमि के प्रति जो दायित्व है, ये कोकालिक सही कह रहा है और राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, हम लोगों को भी राष्ट्र के प्रति लौट चलना चाहिए। उस संघ में, देवदत्त के संघ में जो मगध के रहे होंगे, हम कौशल में क्यों रहें, इस तरह की बातें। परंतु शास्त्रा का इस ओर संकेत है बुद्ध के प्रबंधन का कि अपना कल्याण आप पहले देखें। जिस बात में कल्याण न हो, और कोई कितना भी मित्र हो, अगर आपके कल्याण की बात नहीं करता है तो उसकी भावनाओं को उभारने वाली बातें हैं, उनसे बचें।